क्या तुमने किसी चीज को इतनी कसकर पकड़ा है कि वह तुम्हें ही चोट पहुंचाने लगी हो? कोई रिश्ता, कोई याद, कोई बात जिसे तुम छोड़ नहीं पा रहे, लेकिन वह तुम्हें हर दिन तोड़ रही है। बुद्ध कहते हैं जब तुम छोड़ना सीख लेते हो तभी तुम जीना सीखते हो। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने सब कुछ अपने भीतर दबा कर रखा था, और एक दिन जब उसने छोड़ा तो पहली बार उसने खुद को आज़ाद महसूस किया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक दर्पण है जिसमें हर इंसान अपनी परछाई देख सकता है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। छोड़ देना, एक बौद्ध कथा जो हमें जीवन का सबसे सुंदर सबक देती है। बहुत समय पहले बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। सुबह की पहली किरणें पेड़ों की पत्तियों से छन रही थी। सब कुछ शांत था, पर एक शिष्य आनंद भीतर से बेचैन था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं हर छोटी बात पर दुखी हो जाता हूँ। कोई कुछ कह दे तो मन विचलित हो जाता है, कोई उम्मीद टूट जाए तो भीतर से खालीपन महसूस होता है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और बोला, आनंद, पास की नदी तक चलो। दोनों नदी किनारे पहुंचे। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और आनंद को दिया। बुद्ध बोले, इसे अपने हाथ में कसकर पकड़ो। आनंद ने पत्थर पकड़ लिया। कुछ देर बाद बुद्ध ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? आनंद बोला, हाथ दुखने लगा है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, अब इसे छोड़ दो। जैसे ही आनंद ने पत्थर छोड़ा, चेहरे पर राहत आ गई। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारे दुख की जड़ है। तुम जिन बातों, उम्मीदों और यादों को कसकर पकड़े बैठे हो, वही तुम्हें दुख दे रही है। जब तक तुम छोड़ना नहीं सीखोगे तब तक शांति नहीं पा सकोगे। आनंद के मन में एक गहरी लहर उठी। उसने सोचा, क्या सच में मेरा दुख बाहर नहीं बल्कि मेरे भीतर है? बुद्ध आगे बोले, देखो आनंद, जीवन एक नदी की तरह है। यह हमेशा बहती रहती है, पर अगर तुम अपने भीतर किसी चीज को रोकने की कोशिश करोगे तो वही रुकावट तुम्हारे भीतर गंदगी बना देगी। पानी जब बहता है तो साफ रहता है, और जब ठहरता है तो सड़ने लगता है। ऐसे ही जब तुम किसी भावना, किसी गुस्से, किसी उम्मीद को पकड़ लेते हो तो वह तुम्हें धीरे धीरे भीतर से जकड़ लेती है। बुद्ध ने नदी से थोड़ा पानी उठाया और कहा, देखो, यह पानी साफ है क्योंकि यह बह रहा है, पर अगर इसे किसी पात्र में बंद कर दूं तो कल तक ये बदबू देने लगेगा। आनंद अब सब कुछ समझने लगा था। उसे याद आया कैसे उसने अपने दोस्तों की कई एक बात सालों से दिल में रखी थी, कैसे उसने कुछ पुराने रिश्तों को पकड़े रखा है जो अब सिर्फ दर्द बन चुके थे, और कैसे हर बार वह अपने ही अतीत में फंस जाता था। बुद्ध बोले, जो चला गया उसे जाने दो, जो तुम्हारा है वो कभी जाएगा नहीं। जब तुम छोड़ते हो तो तुम खाली नहीं होते, तुम जगह बनाते हो कुछ नए और कुछ बेहतर के लिए। जिंदगी में हम सब कुछ न कुछ पकड़े बैठे हैं, किसी की कई बात, किसी का धोखा, किसी का जाना। हमें लगता है कि छोड़ देना हार है, पर असल में छोड़ देना जीत की पहली शर्त है। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तुम हारते नहीं, तुम हल्के हो जाते हो, और जब तुम हल्के हो जाते हो तुम उड़ने लगते हो। बुद्ध कहते हैं, जो चला गया उसे जाने दो, जो बचा है उसमें मुस्कुराना सीखो। जीवन को पकड़ कर मत रखो, उसे बहने दो, क्योंकि शांति किसी चीज को पाने में नहीं बल्कि अपने भीतर की पकड़ ढीली करने से मिलती है। वो लोग जो तुम्हारे साथ रहने के लिए बने हैं वो रहेंगे ही, और जो लोग नहीं बने हैं वो चाहे तुम कितना भी थामो फिसल ही जाएंगे। इसलिए हर दिन अपने भीतर झांको और देखो, क्या वह चीज सच में तुम्हारे काम की है या सिर्फ एक बोझ है जिसे तुम भावनाओं के नाम पर उठा रहे हो। आनंद ने बुद्ध की बातों को सुना और एक लंबी सांस ली। पहली बार उसे लगा जैसे उसके भीतर का बोझ उतर गया हो। उसने मुस्कुरा कर कहा, भगवान, अब समझ आया, मैं अपने दुखों को खुद ही ढो रहा था। बुद्ध बोले, हाँ आनंद, दुख बाहर से नहीं आते, वे भीतर जन्म लेते हैं। जब हम किसी चीज को जाने नहीं देते, उस दिन से आनंद ने छोड़ना सीख लिया। अपनी उम्मीद, अपनी शिकायतें, अपने डर, और जैसे जैसे उसने छोड़ा वैसे वैसे जीवन सुंदर होने लगा। कभी कभी छोड़ देना सबसे बड़ी साधना होती है, क्योंकि त्याग में ही स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता में ही शांति। तो दोस्तों, अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो इसे सिर्फ सुनो मत, इसे जीवन में उतारो। अगर तुम भी किसी चीज को पकड़े बैठे हो, कोई पुरानी चोट, कोई पुराना रिश्ता, जो आज बस एक बार कोशिश करो छोड़ देने की, शायद वहीं से तुम्हारी सच्ची यात्रा शुरू हो। अगर तुम्हें टेल टू विजडम की यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जब अगली बार कोई कहानी आए जो दिल को छू जाए वो सबसे पहले तुम तक पहुंचे।